Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Fourier transformation. Fourier ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। उससे पहले देखें हम प्रीवियस वीडियोस में एक और ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था, जो कि जिसको हमने कहा था कि वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। वो भी एक इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये भी एक इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी उसमें भी यही था कि वो भी आपके पास एक डोमेन से जो है वेरिएबल वो दूसरे डोमेन में कन्वर्ट होता है, और इसमें भी हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरीके से है। आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होता है तो जब हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई करते हैं तो वो किसी दूसरी डोमेन में किसी दूसरे रीजन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो है इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, जो उसमें भी यही था कि फंक्शन इंटीग्रेबल हो, इसमें भी यही है कि अगर एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो। इंटीग्रेबल मीन कि वो उसकी इंटीग्रेशन जो है इस इंटरवल में एग्जिस्ट करे। देन ए फंक्शन एफ के, यानी एफ एक्स आपके पास गिवन फंक्शन होगा, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ के से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। वो स्मॉल एफ पे या एफ बार भी लगा देते हैं, यानी वो के में चला जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो के में हो, कोई और वेरिएबल भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और वेरिएबल और के जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान लाई करेगा। डिफाइंड एज एफ ऑफ के विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर एओटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी जिस फंक्शन का आप फोरियर कैलकुलेट कर रहे हैं उस फोरियर को आप उस फंक्शन को आप ई की पावर एओटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ले लें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और 1/2 पाई के रूट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास उस फंक्शन का क्या आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो इज सेड टू बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एफ एक्स, यानी इस तरह भी डिनोट करते हैं, इसको एफ के लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एओटा के एक्स और एफ के एक्स। तो द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द फंक्शन एफ एक्स, यानी अगर एफ एक्स का फोरियर एफ के है तो एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स फोरियर होगा किसका, एफ के का। यानी ये एफ जो है उधर जाके एफ इन्वर्स बन जाएगा, तो एफ इन्वर्स यानी इन्वर्स फोरियर ऑफ एफ ऑफ के विच इज इक्वल टू एफ एक्स। और फ़र्क डेफिनेशन में क्या है कि यहाँ ई की पावर एओटा के एक्स है तो जस्ट वहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एओटा के एक्स, और यहाँ एफ एक्स है क्योंकि हम एफ एक्स का फोरियर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ जब इन्वर्स फोरियर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आपको एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ क्या आ जाएगा, एफ के आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस एओटा के एक्स एफ के डी के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है एफ एक्स, ये आपका क्या है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से ये कर्नल आपके पास है, जैसे ये आपके पास एफ एक्स के साथ ये गिवन फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर एओटा के एक्स है या ई की पावर माइनस एओटा के एक्स है, ये आपके पास क्या हैं, उस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या हैं, ये कर्नल कहलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एओटा के एक्स इन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप देखें किसी भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, हम इसका फोरियर कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने लेप्लास कैलकुलेट किया था एज इट इज़ वही प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फार्मूले इसके जो है वो अलग है। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, मतलब बॉक्स फंक्शन इसको कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x मोड लेस दैन इक्वल टू a है। इसका मतलब है कि x मोड जो है अगर लेस दैन इक्वल टू a है, इसका मतलब है x माइनस a और a के दरमियान लाई कर रहा है। और 0 है फंक्शन की वैल्यू जब x मोड ग्रेटर देन a है, यानी आउटसाइड दी इंटरवल माइनस a टू a। तो आपने इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रियल लाइन है ई की पावर एओटा के एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से फिर प्लस ए और फिर प्लस ए से इन्फिनिटी। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ माइनस ए होना चाहिए, यहाँ उन्होंने ए लिखा हुआ है। माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, फिर माइनस ए से प्लस ए, फिर प्लस ए से इन्फिनिटी। ये हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक किया। माइनस इन्फिनिटी से ए का मतलब है ये भी आपके पास इस रीजन में आ रहा है, तो इधर आपके पास क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। माइनस ए टू ए आपके पास ये फर्स्ट इंटरवल है, इसमें आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 पुट कर दी। और ए से इन्फिनिटी यानी ए से बड़ी वैल्यू, तब भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ आ रही है, तो फंक्शन वैल्यू 0, यानी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा आपके पास माइनस ए टू ए और फंक्शन की वैल्यू 1 ई की पावर एओटा के एक्स डी एक्स। तो इसको जस्ट आप 1/2 पाई स्क्वायर रूट भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर ई की पावर एओटा के एक्स की सिंपल आप इंटीग्रेशन लें, ई की पावर एओटा के एक्स और डिवाइड कर दें इसके पावर का डेरिवेटिव यानी एओटा के पे डिवाइड कर दें और लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ प्लस ए पुट करें, फिर माइनस लगाएं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप लोअर लिमिट माइनस ए पुट कर दें ओवर एओटा के। तो देखें ये आपके पास के बाहर रख दें, ई की पावर एओटा ए के और माइनस ई की पावर माइनस एओटा के ए जो है ओवर एओटा। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है साइन साइन के ए का, क्योंकि देखें ना एओटा के साथ ये समझ लें एक्स है, ये माइनस एओटा के साथ एक्स है, तो ये साइन एक्स का फार्मूला बनता है, नीचे एओटा हो तो ये साइन के ए का फार्मूला बन गया, के एज इट इज़ और 1/2 एओटा भी एज इट इज़। तो क्योंकि इस पे सारी बात है साथ 2 भी होता है उधर, मतलब 2 भी साथ डिवाइड और होता है, तो 2 डिवाइड का मतलब है कि आपके पास है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो ई की पावर एओटा के ए, ई की पावर माइनस एओटा के ए डिवाइड बाई 2 एओटा, ये बनेगा साइन ए के। तो जो 2 डिवाइड हो गया वो तो ख़त्म हो गया, जो 2 मल्टीप्लाई होना था उस 2 को ब्रेक किया, 2 अंडर रूट तो एक कैंसिल होने के बाद ये 2/पाई² आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शंस का जो है वो फोरियर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।